स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। 11 स्पेशल में आपको बात करेंगे आज सरकार आपके द्वार की। आम लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए एक बार फिर हेमंत सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आरंभ कर रही है। कार्यक्रम 2 चरणों में 12 से 22 अक्टूबर और 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत गिरिडीह से की जा रही है। के द्वार गिरिडीह से सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शुरुआत। आपकी सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण। गिरिडीह को सीएम देंगे करोड़ों की सौगात। हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने पर राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 12 अक्टूबर से यह अभियान शुरू होगा जो 22 अक्टूबर तक चलेगा। वही अभियान का दूसरा चरण 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 14 नवंबर तक चलना है। आम लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए इस योजना की शुरुआत गिरिडीह झंडा मैदान से की जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर जिले में पूरी तैयारियां कर ली गई है। मंगलवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के साथ गिरिडीह डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी पहुंचे। महोदय की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का उद्घाटन होना है और इसमें 12:30 बजे से हमारे मुख्यालय में जो झंडा मैदान है उसमें ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। और इसके लिए हम लोगों ने आईसी एक्टिविटी और प्रचार प्रसार के लिए लगभग 20 विभागों का स्टॉल लगाया है ताकि इनके माध्यम से एक जागरूकता फैले, एक बज़ क्रिएट हो, एक मैसेज सभी को जाए। और इसके साथ ही हमारे पंचायतों में भी इस का कार्यक्रम होगा। इसमें कई माननीय भी आएंगे और हमारे मुख्यालय से भी पदाधिकारी आएंगे। और हम लोग इसमें मुख्य तौर पे हम लोग इसमें सरकार आपके द्वार में जो भी कार्यक्रम इसमें प्रस्तावित है ये हम लोग करेंगे। सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, सेल्फी बोर्ड हम लोग लगा रहे हैं और इसके साथ ही स्टॉल्स के माध्यम से हम लोग लाभुकों को फॉर्म भी वितरण करेंगे। और हम लोगों ने जो हमारी जो भी मुख्य योजनाएं हैं उनका भी पैम्पलेट हमने छपवाया है और इसको भी प्रचार प्रसार करेंगे। गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों को उनकी नजदीकी पंचायत में शिविर का आयोजन कर उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। लाभुकों को मिलेगा ये लाभ: धोती, साड़ी, लुंगी और कंबल का वितरण, भू राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा, ई श्रम और प्रवासी मजदूरों और परिवारों का श्रम पोर्टल पर निबंधन, पीडीएस के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक, आयोग लाभुकों को राशन कार्ड सूची से नाम हटाने की अपील, धान अधिप्राप्ति, हड़िया शराब के व्यापार में संलग्न महिलाओं को सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने, सेवा के अधिकार के तहत प्रमाण पत्रों के आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान, बिजली तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं का निपटारा। लगे और योजनाओं के 100% आच्छादन या सैचुरेशन के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें। तो ये दोनों ही पर्पस है। कार्यकर्ताओं को संबोधन भी मिलेगा, कार्यकर्ताओं को निर्देश भी मिलेगा और साथ में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में धरातल पर जाकर उन योजनाओं का लाभ जनता को दिलाने का एक टास्क भी मिलेगा। झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुल 20 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसको लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय में स्थापित करते हुए कार्य संपादित करने के निर्देश दिया गया है। हेमंत सरकार ने 2 साल के कार्यकाल पूरा करने पर साल 2021 में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस दौरान भी प्रत्येक जिले में प्रतिदिन कम से कम 4-5 पंचायतों में शिविर का आयोजन हुआ था। गिरिडीह से न्यूज 11 भारत के लिए श्रीकांत की रिपोर्ट। तो 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य भर के उपायुक्त लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। गुमला में उपायुक्त ने अभियान के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया। बोकारो में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने समीक्षा बैठक की तो वहीं घाघरा में एसडीओ रवि आनंद ने कर्मियों के साथ बैठक की।
तो सरकार, आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर सरकार आ रही है। 12 तारीख से इसकी शुरुआत गिरिडीह से की जाएगी और तमाम और बैठकों का दौर जारी है। मकसद इसका यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत का रुख करेंगे और उनसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसी तैयारियां की गई है, क्योंकि अंतिम दौर तक उन तैयारियों की समीक्षा होते रही है। श्रीकांत, मुझे लग रहा है संभवतः आप वही मौजूद है जहां कार्यक्रम है, यानी कार्यक्रम स्थल पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि समीक्षा तैयारियां की गई और लगातार उसकी समीक्षाएं भी की गई। देखिए, निश्चित तौर से सारिब, अब जब कल का वक्त आएगा तो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्य के जो मुखिया हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सरकारी कार्यक्रम में पहले वो भाग लेंगे, जहाँ पर झंडा मैदान में जो कार्यक्रम है, जहाँ पर वो आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसका पहला चरण जो है 12 से लेकर 22 तक और फिर 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। इस बीच कई सारी योजनाओं की वो शुरुआत भी इस मैदान से करेंगे। कई महत्वपूर्ण योजना है, जो किशोरियों के लिए भी योजना है, उसकी शुरुआत भी कल वो यहाँ से करेंगे। इसके साथ साथ जो कई महत्वपूर्ण योजना है, उन योजनाओं की शुरुआत भी जो है इस गिरिडीह की धरती से वो करेंगे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो गिरिडीह आ रहे हैं, इसको लेकर भी उत्साह है। उसके बाद जब दोपहर का वक्त बिछेगा, मुख्यमंत्री लंच करेंगे। उसके बाद ठीक जहां हम खड़े हैं, यह नगर भवन है और यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि जब भी किसी दल का नेता वहां पर मौजूद होता है, जब वो राज्य का सबसे बड़ा चेहरा हो और मुख्यमंत्री हो, तो कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो अपने नेता के साथ में संवाद करे, अपने नेता के साथ में बात करे। और निश्चित तौर से जब सरकारी कार्यक्रम का समापन होगा, उसके बाद पार्टी लेवल पर वो अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे और यह निर्देश भी देंगे कि अब जैसा हमें लग रहा है कि कोई अब चुनाव को भी ज्यादा दिन है नहीं है, 22 खत्म ही हो रहा है, तो अब सीधा सीधा वो निर्देश दे सकते हैं कि अब आप तैयारियों में जुट जाएं, जितना अधिक से अधिक समय है वो जनता के बीच बताएं। क्या उद्देश्य है कार्यकर्ताओं के साथ इस हॉल में, अगर वो आएंगे तो क्या उद्देश्य रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी इस जिले में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, उनमें जोश है। वे चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके भाषणों से, उनके वक्तव्य से सुन के वे जोश में आए और जो सरकार के जो कार्यक्रम है, जो जन कल्याणकारी योजनाओं का जो शुभारंभ गिरिडीह की धरती पर होना है, उसको अमली जामा पहुंचाने में कार्यकर्ता और संगठन के लोग भी सहायक बने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो वंचित लोग हैं, जिन्हें अर्हता रखते हैं लेकिन वे किसी कारण बस कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाते, वैसे लोगों को योजनाओं का लाभ दिला सके, इसीलिए आ रहे हैं। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्रीय समिति के बैठक में कार्यकर्ताओं को 7 तारीख को रांची की बैठक में संबोधित करके कहा था कि जो जिले, जो प्रखंड, जो पंचायत अच्छा काम करेंगे, जिले में पूरे राज्य में सर्वोच्च होंगे, उन्हें भी पारितोषिक देके उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाएगा। और आगे भी सरकार की कई योजनाएं हैं जो इस चरण के दूसरे चरणों में भी जोड़ा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य है। ये तो जिला अध्यक्ष है, आप लोगों को कितना उत्साह है जो कार्यकर्ता होते हैं, चूंकि पार्टी का मुखिया, राज्य का मुखिया आएगा कल यहाँ पर? निश्चित रूप से पूरे जिले में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, खास करके जब मुख्यमंत्री भी बनने के बाद पहली बार वो गिरिडीह आ रहे हैं। फिर वो उत्साह है। देखिए, उत्साह कितना है आप लोगों में? देखिए, बाराती का मजा तब है जब दूल्हा है, और जब वो आ जाएंगे तो उत्साह अपने आप देखेंगे। और राज्य के मुखिया हैं, गरीबों की आवाज़ है, सबके दर्द दुख तकलीफ को समझने वाले हैं, तो आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे इस बात को। श्रीकांत, वहाँ जो लोग मौजूद है श्रीकांत,
उनसे ये जानने और बात करने की कोशिश कीजिए कि ठीक है वो जेएमएम या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन गिरिडीह वासी होने के तौर पर किस रूप में इस दौरे को वो देख रहे हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। गिरिडीह को कई सौगात देंगे। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो गिरिडीह जिले में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो इसको लेकर गिरिडीह वासी के रूप में उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है और क्या कुछ उम्मीदें हैं? हो गई यहाँ पर पार्टी के स्तर पर हर कोई खुशी होती है, लेकिन अगर हम एक शहरवासी के तौर पर देखें, जिले वासी के तौर पर, गिरिडीह वासी के तौर पर, तो कितनी उम्मीद है और कितनी खुशी। कल माननीय मुख्यमंत्री इस जिले के लिए भी 1000 करोड़ रुपए के लगभग योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो लंबित थी वर्षों से, जो सड़कों की हैं या पेयजल आपूर्ति की योजना है, वैसे योजनाओं का भी यहाँ शुभारंभ करने का उन्होंने कार्यक्रम तय कर रखा है। साथ ही कई परिसंपत्तियों, कई लाभुकों के बीच में परिसंपत्तियों का वितरण होगा। साथ ही इस समाज के, शहर के जो प्रबुद्ध लोग हैं, कई संगठन हैं जो माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, उनको भी हम लोगों ने यही आमंत्रित किया है। किसी की एक आशा होती है कि मुख्यमंत्री की एक झलक पाए वो। निश्चित रूप से कई संगठनों ने संपर्क किया है और सबों को 1-1, 2-2 मिनट जो भी होगा उसी समय में मिला के हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलवाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री आ रहे हैं आपके जिले में, कितना उत्साह कितना है कि एक शहरवासी के तौर पे? देखिए, यहाँ पर काफ़ी उत्साह है हम लोगों में, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका यह गिरिडीह की धरती पर पहला दौरा है, इसलिए हम लोग खासे उत्साह है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं जो योजनाएं थोड़ी शिथिल चल रही है उसमें भारी तेजी आएगी। क्या लगता है कि जब सूबे का मुखिया आपके बीच रहता है तो ऑटोमेटिक जो मशीनरी है, जो सिस्टम है, वो और तेज गति से काम करती है? निश्चित तौर पर जब सूबे का मुखिया रहेंगे तो हर मशीनरी काम करेगा। सरकारी विभाग के जितने अफसर है, कर्मचारी है, वो तेज गति से अपने कार्य से काम करेंगे। क्या लगता है, कितनी उम्मीद है, नई योजना देंगे? पिछली बार जब जनता आपके सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम हुए थे तो 90 से 95% सारा पेपर पेंडिंग क्लियर हो चुका था, और उम्मीद है कि बचे खुचे और जो नई योजना है उसमें 100% काम किया जाएगा। 100% काम होगा। उत्साह बहुत है, बहुत उत्साह है, और इस जिले के लोगों में भी उत्साह है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं इस जिले में। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के आने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के जो काम करने का जो शैली है उसमें भी बदलाव होगा, और निश्चित रूप से जिले की जनता और शहर के नागरिक ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे भी जिस तरीके माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के समय में प्रशासन तत्पर है, पूरे वर्ष सरकारी कामों में, विकास के कार्यों में तत्पर रहेगा। कितना इंतजार है मुख्यमंत्री का? जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता व जनता उत्साहित हैं, हमारे गिरिडीह शहर में जिस प्रकार ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सरकार के सारे योजनाओं को धरातल पर लाने की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। बहुत ही शहर वासियों के साथ साथ पूरे जिले वासियों को लाभ मिले। कितना इंतजार, रात का वक्त है, आप लोग यहीं रहिएगा कि फिर इंतजार कल तक कीजिएगा? बिल्कुल, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और ये गिरिडीह के लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत जी का ये पहला दौरा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश व खरोश है। इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जिला प्रशासन अपने स्तर पर तत्पर है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अति उत्साहित भी है इस कार्यक्रम को लेकर। तो देखिए शारिफ, जिस तरीके से आपने सुना कि चाहे वो पार्टी लेवल के कार्यकर्ता हो या आम लोग हो, सभी लोग पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं लगातार। कल भी जो रात का वक्त था, लगभग 2:30-3 बजे तक जो है, जहां पर मुख्य कार्यक्रम होना है झंडा मैदान, वहां तक लोग टिके हुए थे। यहाँ पर पार्टी लेवल का कार्यक्रम होना है नगर भवन में, यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं। देखिए कुर्सियां जो हैं, लगभग हजारों कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं आम लोगों के लिए, शहर वासियों के लिए, जो अलग अलग संगठन से लोग आएंगे उनके लिए, ताकि चूंकि जब सरकारी कार्यक्रम संपन्न होगा उसके बाद जब मुख्यमंत्री सीधे संवाद करेंगे, चूंकि हर कोई की इच्छा होती है कि वो मुखिया से अपनी बात कहे, अपनी परेशानियों को साझा करे, और उससे उम्मीद रखता है कि उसका समाधान भी वो करेंगे। तो निश्चित तौर से गिरिडीह पारसनाथ की धरती है, तीर्थ नगरी है और मोक्ष की धरती है। तो सभी लोगों को उम्मीद और आशा है अपने सूबे के मुखिया से कि मुख्यमंत्री जब कल यहाँ आएंगे तो अपने दोनों बाहें फैलाकर जो है जिला उनका स्वागत करेगा
और निश्चित तौर से सभी को उम्मीदें हैं कि जरूर वो अपनी मांगों को भी रखेंगे और जरूर मुख्यमंत्री योजनाओं के साथ साथ कुछ ऐसी भी घोषणा करेंगे। हालांकि वो तो मुख्यमंत्री जब स्टेज से खुद बोलेंगे तभी मालूम चलेगा, लेकिन लोगों को उम्मीद है, आम शहरवासियों को में भी खुशी है कि मुख्यमंत्री उनके जिले में आ रहे हैं। और पूरे शहर को बाकायदा मैं बता दूं कि तोरण द्वार से, झंडे से बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और पूरा शहर इस समय अगर हम कहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के रंग में और सरकारी जो भी बैनर पोस्टर हैं उसके रंग में रमा हुआ नजर आ रहा है। लगभग झंडा मैदान में 20 स्टॉल लगाए जाएंगे। जैसा आज हमने उपायुक्त महोदय से बात किया तो उन्होंने कहा कि 20 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिन स्टॉलों में अलग अलग जो विभाग की योजनाएं हैं या फिर जो फॉर्म है वो वहीं से ऑन स्पॉट दिए जाएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लगातार पुलिस कप्तान जो है अमित रेणु वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त देर रात तक बैठक कर रहे हैं ताकि कहीं से कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि जो कार्यक्रम कल शुरू होना है इसे लेकर भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से जब सीएम आ रहे हैं तो वो अपनी घोषणा तो करेंगे ही योजना की, साथ ही साथ योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, लेकिन कई सारी मांगे भी होंगी, कई लंबित जो मांगे होंगी उनसे भी वो लोग करेंगे। लोगों के कई संगठनों के कई मांगे हैं, जैसे कर्मचारी के कई कार्यों को उन्होंने किया था, कर्मचारी संगठनों के कई मांगों को पूरा किया है। वैसे लोग आभार और धन्यवाद देने के लिए भी समय की मांग की है, वैसे संगठनों को भी हम लोग मिलाने का काम करेंगे। उसके अलावा भी कई समस्याएं हैं, कुछ लोग समय चाहते हैं, हम प्रयास करेंगे कि उनको भी 2-2 मिनट हम लोग समय दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। और खासकर जो ये चरण चल रहा है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसमें एक बड़ी बात है कि इस बार जो भी चीजें हैं, जो आवेदन आएंगे उसका एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा और उसको ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकता है आवेदक कि मेरा ये आवेदन है वो उसकी स्थिति क्या है। 30 दिनों के अंदर सभी आवेदन का निष्पादन कर रहे थे कि बिचौलियों की दुकान बंद होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है श्रीकांत की, जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि 2-2 मिनट का ही समय क्यों ना मिले, मगर जो अलग अलग लोग पहुंचेंगे उन्हें वहां मुख्यमंत्री द्वारा समय दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए श्रीकांत। आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।